जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है, जो कि हम लोग पिछले 4 इसका सोल्यूशन कर चुके हैं। इसमें एक मान दिया हुआ -1.25 और डी का मान -0.25। तो इसमें T2 निकालने के लिए A + D फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पीछे से, -1.25 प्लस डी का मान माइनस में दिया हुआ है तो 0.25 दे दिए हैं। अब ये प्लस माइनस कर लेंगे, जब साइन सेम होता है साइन देके दोनों को ऐड करेंगे। 1.25 और -0.25 ऐड करेंगे तो ये 1.50 हो जाएगा। T3 के लिए A + 2D, एक बार -1.25 प्लस 2 × D -0.25, दोनों गुना करने पर 0.50 आ जाएगा। जब साइन सेम होता है साइन देके ऐड कर देंगे। 1.25 में 0.50 ऐड करेंगे तो 1.75 माइनस में हो जाएगा। T4 A + 3D -1.25 एक मान दिया प्लस 3 × D पर -0.25, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 0.25 में तो 0.75 लगेगा। जब साइन सेम होता है साइन देकर दोनों को ऐड करने पर ये -2.00 आएगा, अर्थात -2 आ जाएगा। इसलिए AP बराबर हमारे पास एक निकल जाएगा -1.25, -1.25 यहाँ पर -1.75, -2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखें। प्रथम पद स्मॉल a और सार्वधातुक स्मॉल d का मान निकालना है। जो पहला टर्म होता है उसे बोलते हैं a बराबर, यानी प्रथम पद 3 हो गया। d का फॉर्मूला होता है T2 - T1, अर्थात अगला वाला टर्म से पिछला वाला टर्म को घटा लें। तो T2 मान 1 है, फॉर्मूला माइनस है, और यहाँ T1 मान 3 है। तो इसमें देखते हैं माइनस वाला बड़ा है, माइनस है, 3 में 1 घटेगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करना है। -5, -1, 3, 7। इसमें a का मान हो गया -5 जो कि प्रथम पद हो जाएगा। d का फॉर्मूला है दूसरा में से पहला घटा लेना है। दूसरा -1 और -1 है और T1 मान -5 है। माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ प्लस माइनस देखते प्लस बराबर है, इसलिए प्लस में से घटाकर यह 4 आ जाएगा। तो a भी निकल गया, d भी निकल गया। हाँ, ये -5 हो जाएगा और d का मान 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये दिया हुआ है। इसमें प्रथम पद का मान 1/3 हो जाएगा और d का मान दूसरा में से पहला घटा लेना है। एलसीएम लेंगे 3, भाग देना 1 को 5 गुना 5, माइनस 3 को 1 गुना होगा तो 1, 5 में से 1 घटेगा 4, नीचे 3, a का मान निकल गया 1/3 और d का मान निकल गया 4/3। तो आंसर नंबर 4, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसमें देखते हैं प्रथम पद a हो जाएगा 0.6 और d का फॉर्मूला दूसरा में से पहला घटा लेना है। तो 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे तो 7 में 6 घटा 1 और 1 में 0 घटा 1, इसका मतलब d मान 1.1 आ गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सामांतर अर्थात d ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। अगर AP में होगा तब उसके बाद अगला 3 पद इसका निकालेंगे। इसमें सबसे पहले a का मान दिया हुआ है 2 और d निकालने के लिए हम लोग जानते हैं AP होने के लिए D1 D2 दोनों बराबर होना चाहिए, कंडीशन है AP होने के लिए। तो D1 का फॉर्मूला T2 - T1 और D2 निकालने के लिए T3 - T2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। निकालें 4 में 2 घटेगा 2, 8 में 4 घटेगा 4, जो कि दोनों इक्वल नहीं हुआ। यहाँ बताएंगे चूँकि D1 डज नॉट इक्वल D, सो यह AP के रूप में नहीं है। AP में नहीं है, इसलिए आगे टर्म निकालने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, जो क्वेश्चन दिया है उसको नोट कर लिए, इसमें a का मान निकाल लिए और D1 D2 चेक करते हैं क्या ये इसका बराबर है या नहीं। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे D2 के लिए। 2 एलसीएम में 2 आ जाएगा, भाग देगा तो 1 को 5 गुना 5, -1 से 2 भाग देगा 2, 2 2 4 इक्वल 1 एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 माइनस भाग देने वाले 1 से 5 गुना करें 5, तो 5 में से 4 घटेगा 1, नीचे 2 इक्वल 6 में 5 घटेगा 1, नीचे 2 है, जो कि यहाँ देख रहे हैं दोनों मान बराबर, चूँकि D1 = D2, सो यह AP में है। AP में है तो अगला पद निकालना है। अगला पद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, पाँचवा छठा और आगे सातवां, 3 पद निकालना है। तो T5 निकालना है। T5 का फॉर्मूला A + 4D, एक घटा लेते हैं इसमें, 1 मान 2 प्लस और यहाँ पर 4 × D का मान 1/2 कटेगा, काट लेना है, 2 1 2, 2 2 4, 2 प्लस यहाँ 1 2 होगा तो 4 आ जाएगा। T6 निकालते हैं, a + 5 दे, 2 + 5 × D का मान 1/2, 2 प्लस कटेगा, काटेंगे सामने गुना कर देंगे, 5 1 5 नीचे 2,
भिन्न का जोड़ यहाँ पर ऐसे लेने के बाद 2 आएगा, पूरा भिन्न का जोड़ बनाने के बाद 4 + 5 आ जाएगा जो कि 9/2 आएगा। T7 निकालते हैं, a + 6j 2 + 6 × 1/2, 2 से कटेगा तो ये 3 बनेगा 2 और 3 3 में तो 5 हो जाएगा। अतः AP का 3 और पद क्रमशः 4 × 9/2 कॉमा देकर 5 होगा। और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ से इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।